हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका मित्र बलराम तिवारी आपके साथ में हूं। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड आई एम श्योर कि अगर आप एंड तक इस वीडियो में बने रहते हैं और इस इंफॉर्मेशन को लेते हैं तो आप क्रिप्टो मार्केट में एक लीडर के जैसे उभरेंगे और आप कभी भी क्रिप्टो में लॉस पे नहीं जाएंगे। स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम लोग कमियां क्या करते हैं। उसके बाद फिर हमें समझना है कि उन कमियों को कैसे हम लोग सुधार करके अच्छे से काम कर सकते हैं। दोस्त, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम लोग प्रोजेक्ट को देखने जाते हैं तो हमें क्या बताया जाता है कि भाई साहब, ये प्रोजेक्ट ABC प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है और इस पर होने के कारण कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं है। आपका फंड सेफ है, आप हमेशा इस पर खेल सकते हैं, ये कभी बंद नहीं होगा। ऐसे तमाम सारी बातें आपने सुन करके तमाम सारे प्रोजेक्ट्स में इन किए, बट सर रिजल्ट कैसा रहा उसका आंसर आपके पास स्वयं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न दे करके वो चीज़ें रुकी। वहाँ पर क्यों रुक गई, वो कोई ना कोई रीज़न दे दिया गया कि इस कारण से ये कार्य जो है रुक गया है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जिसको जान करके आपके पास वो इनलाइटनमेंट आएगा, जिससे कि आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे किसी प्रोजेक्ट में और आप प्रॉफिटेबल हो करके काम यहाँ पर कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे न्यू कमर भी यहाँ पर हैं जो केवल नाम जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा बताते हुए प्रकाश डालते हुए चलूँगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको पब्लिक लेजर कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक डेवलप्ड चीज़ है। यानी बहुत पहले जो भी लेखा जोखा होता था वो किताबों में किया जाता था, उसी का डिजिटलीकरण जो है वो यहाँ पर हो गया। यानी ये डिजिटलीकरण हो गया है और ऐसा डिजिटलीकरण ऐसे टेक्नोलॉजी में हो गया है कि जिसको बदला छेड़ा छाड़ा और चेंज नहीं किया जा सकता। इम्यूटेबिलिटी होती है। इम्यूटेबिलिटी का मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होना है। सो व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बटा हुआ, पब्लिक लेजर यानी पब्लिक लेजर है, पब्लिकली ओपन है, इसे कोई भी देख सकता है, कोई भी समझ सकता है और हमें सारे ट्रांजेक्शन का चुटकियों में सामने लेकर के वो देख सकता है, बशर्ते उसको जानकारी हो कि कैसे चेक करना है। दूसरी चीज माय डियर फ्रेंड्स होता है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कोडिंग का प्रोग्राम होता है। इसमें नियम और शर्त सेट किए जाते हैं कोडिंग के जरिए। ये मतलब कहने का ये है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ए होगा तो बी होगा, बी होगा तो सी होगा। इफ और बट पर ये पूरा सिस्टम चलता है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो नियम शर्त और कैलकुलेशन वहाँ पर कोडिंग के जरिए लिख दिए जाते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करता है ब्लॉकचेन पे। फिर उसको किसी न किसी ब्लॉकचेन पे, विन ब्लॉकचेन होते हैं, उस पर उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है। और जब डिप्लॉय कर दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो अपना वर्क करना स्वयं शुरू कर देता है। यानी नियम और शर्त मिलते ही रिजल्ट आपके सामने होता है, कोई थर्ड पार्टी का उसमें कहीं इंटरवेंशन नहीं होता है। अब कुछ खास बातों पर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने आते हैं, अगर आप जब किसी प्रोजेक्ट में जाएं तो सबसे पहले आप उसको देखिए कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस ब्लॉकचेन पे है। क्योंकि दोस्तों, ब्लॉकचेन एक रेप्यूटेड ब्लॉकचेन होना चाहिए, एक ऐसा ब्लॉकचेन जिसका कि पीछे का इतिहास अच्छा रहा हो, उसमें कभी भी उसका ब्लॉकचेन में हॉल्टिंग ना हुई हो, हॉल्ट ना हुआ हो, रुकावट ना आई हो, उसका जो इस TPS है, TPS यानी ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, वो अच्छा होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए उसके पास। वो चीज़ देखना है कि ये ब्लॉक किस ब्लॉकचेन पे है। तो अगर स्केलेबिलिटी TPS बढ़िया है और पीछे कभी भी उस ब्लॉकचेन में रुकावट या हॉल्ट नहीं आया हुआ है तो आप उसको चूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप ब्लॉकचेन का जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप देखिए कि उसका ऑप्टिमाइजेशन यस तो नहीं है, क्योंकि अगर ऑप्टिमाइजेशन यस है, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन यस करके विद 200 रन्स होते हैं। वो दोस्तों इसलिए किया जाता है कि उसको अदर कॉन्ट्रैक्ट से भी रन कराया जा सकता है, मीन्स वो सेफ नहीं होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ऑप्टिमाइजेशन यस है तो वो सेफ नहीं है। अगर हम लोग 100% डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन नो होना चाहिए। आपको इसको देखना है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आपका जो कोडिंग है उस कोडिंग को आप रीड करिए और देखिए कि कहीं उसमें ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है कि जिसमें एडमिन को पावर दिया गया है या डेवलपर को पावर दिया गया है। तो और आजकल तो पढ़ना इजी हो गया क्योंकि अब सॉलिडिटी लैंग्वेज पे ज़्यादातर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, तो
आप उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, स्मार्टफोन में तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप अपने टैबलेट पे या पीसी पे उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर आप उसको रीड कर पाएंगे और समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि ये कैसा है। ये आपको करना है। थर्ड थिंग क्या करना है दोस्तों कि किसी जानकार आदमी से सलाह ज़रूर लेना है आपको। आप उसे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भेजिए 2-3 अच्छे जानकार लोगों को, उनसे राय लीजिए कि भाई साहब ये कैसा है, ये कैसा है। खास करके उस आदमी को भेजिए जो नेगेटिव हो उस प्रोजेक्ट को लेकर के। यानी ऐसा होता नहीं, कोई किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है और आप उसको बोलते हैं कि तो गलत ही बोलेगा, आप उसको ज़रूर भेजिए, उसको भी भेजिए और जो बहुत पॉजिटिव बात कर रहा है उसको भी भेजिए। भेजने के बाद फिर बीच का जो होगा डिसीज़न वो आपका होगा, आप सही अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे कि हाँ ये सही है या गलत है। ये चीज़ें देखना माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बढ़िया काम करना चाह रहे हैं। बहुत सारे सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्टेबल हैं, और मेनली मैं आपको बता दूं सर कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अभी जो भी प्लान करंट मार्केट में हॉटेस्ट चल रहे हैं तो उनमें आपका क्राउड फंडिंग का प्रोग्राम चल रहा है। और क्राउड फंडिंग का मतलब क्या हो गया सर? क्राउड है तो फंडिंग है, और अगर फंडिंग है तो पे आउट है, करेक्ट? तो क्राउड यानी आपको उस प्रोजेक्ट को चूज करना जहाँ पे कम्युनिटी है। जैसे अपन लोग बीएसजी की बात करें तो बीएसजी की कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रांग कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और अब इस बार तो जब हम लोग BSG 2.0 लेकर के मार्केट में आए हैं अच्छे लॉजिक के साथ अपनी ईमानदारी को सिद्ध करते हुए, क्योंकि BSG 1 जब हमारा रन कर रहा था तभी हमने लोगों से, अपनी कम्युनिटी के लोगों को बोला था कि हम BSG 2.0 लेके आ रहे हैं, हमारी ये प्लानिंग है, हमारा ये रोड मैप है। और हमने जैसा रोड मैप बताया था, जो चीज़ें बताई थी उसके हिसाब से हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा जो हमने वादा किया था पीछे की, हम लोगों के पीछे जिनका रह गया उनको देंगे, वो जब डेफिनेटली उनको दिया जाएगा। 50,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक पूल फंड बना करके दिया जाएगा, जो कि टॉप लीडर रिजवान खान के द्वारा बोला गया जून पे। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही होगा एक बहुत बड़ी कम्युनिटी और लॉबी यहाँ पर आएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, साल 2 साल में आप बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी दोस्तों एक स्ट्रैटेजी बना करके अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आप डेफिनेटली इसमें बड़ी अच्छी अर्निंग करेंगे। और उस स्ट्रेटजी को जानने के लिए डियर आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। आप हमें कॉल करिए, मैं आपको, चूँकि पब्लिकली मैं उसे नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप कॉल करके 5 मिनट का समय अगर हम देंगे तो 5 मिनट्स में हम आपको गाइड कर देंगे। नो मैटर कि आप हमारी टीम में या टीम के बाहर हैं, हम अपनी पूरी BSG कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए लाइव आए हुए यहाँ पर। हम आपको सारी स्ट्रेटजी बता देंगे, आप स्ट्रेटजी काम करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल यहाँ पर होंगे और बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। बट फिर से मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक नेटवर्कर हैं, आपके अंदर एक जज्बा है, आपने कभी अच्छा प्रॉफिटेबल कहीं पर काम नहीं किया है, तो एक बार BSG 2.0 का हिस्सा ज़रूर बने, क्योंकि ये बिल्कुल हॉट टाइम है। इस समय अगर आप BSG 2.0 में आ गए, कितने भी डेटा से आ गए, छोटे से डेटा भी आ गए, और एक अच्छे लीडर के साथ लग करके सपोर्ट लेकर अच्छा प्रमोशन करना सीख करके काम किया आपने, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपकी लाइफ बदल सकती है। यह करेक्ट टाइम है, आप आइए, जानकारी लीजिए और आगे बढ़िए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र बलराम तिवारी। थैंक यू सो मच।